एग्जाम की क्या स्टडी प्लान हम बना करके चलें और बुक्स कौन सी रख सकते हैं या सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें, यूट्यूब से पढ़ें या क्या करें। ठीक, तो अगर हम बात करें सीट की तो हमें पता है मोस्ट प्रोबेबली यही एक पैटर्न रहेगा कि 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, चाहे आप पेपर 1 दें चाहे आप पेपर 2 दें। 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 150 ही मिनट आपके पास है, 1 मिनट एक क्वेश्चन। क्लियर है ये बात। नेगेटिव मार्किंग कोई इस एग्जाम में होती नहीं है और क्वालिफाइंग एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग होने का कोई पॉइंट भी नहीं है। ठीक, फिर है 90 मार्क्स, नहीं होने को हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है जिन लोगों को इस बात में दिक्कत हो। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए 150 में से? तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई एक रिलैक्सेशन नहीं है, तो आपको चाहिए 90 मार्क्स, यानी 60% नंबर अगर आपके आ गए तो आप हो जाएंगे क्वालिफाइड। अब 60% लाना आसान है इस केस में, क्योंकि ना तो नेगेटिव मार्किंग है और सिलेबस भी फिक्स्ड है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके आने चाहिए, 150 का 55% 82 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो उस केस में आपका अदर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 55% यानी 82.5 समथिंग आपके मार्क्स हैं, तब चलेगा। जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। 3 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है इस एग्जाम की तैयारी करते हुए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए चाहे कोई भी चेंज ना हो, तब भी ये चीजें एज इट इज रहेंगी। जो सिलेबस है, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस एकदम क्लियर कट देता है, मैं शेयर भी कर दूंगी जो पिछले साल का सिलेबस है, वही सिलेबस काफी सालों से चला आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, अभी भी अगर पैटर्न भी चेंज होगा कभी भी अगर, तब भी सिलेबस एकदम क्लियर कट सीबीएसई देता है आपके सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है बात। इस बात को अगर हम समझें तो सिलेबस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। पेपर 1 दें चाहे आप पेपर 2 दें, सिलेबस एकदम क्लियर कट है। ठीक, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है, आंख बंद करके ग्रामर पढ़ना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि आती नहीं है ना, क्योंकि 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए पूरी ग्रामर तो आप नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। फिर है क्या नहीं करना है, उस पर भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए ये चेंज नहीं होगा, और ये आधार है एक तरीके से। अगर आपने 2011 से 2021 तक जो पिछले 10 सालों के, है ना, 10 साल अभी हुए हैं इस बार ही, अगर हम बात करें सीटेट को, तो कई लोग तो पहले से ही 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देते थे जब 10 साल हुए भी नहीं थे इसको। तो 2011 से 2021 तक के अगर आपने प्रीवियस ईयर, और 2011 भी छोड़ दो, अगर 2013-14 के बाद से भी या 15 से भी अगर आपने 21 तक पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो वो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको वो पेपर सॉल्व करते समय समझ आ गए और आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए वो वाले, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर आपने अच्छे से किया और लिख के ले सकते हो आप इस बात को कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, अगर आपने ढंग से सिर्फ प्रीवियस ईयर को कर लिया। और हमारे साथ दिक्कत क्या, हमें लगता है प्रीवियस ईयर तो आ चुके अब तो ये आएंगे नहीं, तो इनका क्या पॉइंट है, जबकि सीटेट में इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो रिपीट नहीं होते वो घुमा करके पूछ लिए जाते हैं सेम टॉपिक से, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। अगर 15-20 टॉपिक हैं सीडीपी में, बाल विकास में 30 नंबर के, तो वो उतने ही हैं, वो फिक्स्ड हैं, हर साल वहां से क्वेश्चन आना है। प्याजे वाइगॉस्की कोलबर्ग से अगर 5-6 क्वेश्चन मिला करके आने तो वो आने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की, अब बुक्स यहां पे कम महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है। सिलेबस सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आप खरीद लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे मैं आर गुप्ता बताती हूं, बट उसमें 2020 तक का ही है, तो किरण पब्लिकेशन का 2021 तक है, उसमें वो ले सकते हो, हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है अभी सिर्फ। या फिर अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी लेने तो सीटेट की वेबसाइट से जाकर के आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हो विद ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की पे पूरा भरोसा करना है, और एटलीस्ट इतने सीटेट की वेबसाइट से जो प्रीवियस ईयर है मैंने अपलोड भी किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, फिर से मैं अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वो अपने पास रखिए, मैं उनको कल तक शेयर कर दूंगी जो प्रीवियस ईयर है सीटेट की वेबसाइट पे। बुक्स की अगर हम बात करें, आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लें, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, फिर भी अगर किताबें लेनी है तो मैं बता दूंगी, सजेस्ट कर दूंगी 2-4। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, एक पेपर है पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अगर आपको शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है, बेसिकली टीचर बनना है, तो आप क्या करेंगे, पेपर 1 देंगे फॉर 1st to 5th टीचर्स। ठीक, और 6th to 8th के लिए, अभी वो तो आया नहीं है पीजीटी वाला, आगे शायद तीसरा लेवल भी आ जाए इसमें, तो 1st to 5th के लिए आपके पास पेपर 1 की तैयारी। और अगर आपको दोनों देने, आप दोनों भी दे सकते हो, दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो तब भी दूसरा पेपर वैलिड रहता है। अभी लाइफ टाइम हो ही गई है वैलिडिटी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने एक बार अच्छे से पास कर लिया कोई टेंशन नहीं। पेपर 1 में भी 5 सब्जेक्ट हैं, ये भी 150 नंबर का ही पेपर है। ठीक, और ये भी 150 मार्क्स का ही है। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग दोनों में से किसी में नहीं है, 2.5 घंटे का ही पेपर है, 150 ही मिनट है, पूरा भरपूर टाइम है आपके पास। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 में, ध्यान से समझिएगा, और 4 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 में, जिनमें से आउट ऑफ 5 3 सब्जेक्ट यहां भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम लेवल है, लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं है, और 3 सब्जेक्ट यहां भी सेम है, सिर्फ एक सब्जेक्ट अलग है आपका पेपर 2 के लिए। यदि आप साइंस एंड मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए साइंस एंड मैथ्स आएगा, और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उस केस में एसएसटी आ जाएगा 60 नंबर का पेपर 2 के लिए। बाकी इसमें दोनों ही पेपर में 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, 3 सब्जेक्ट का मतलब है 90 नंबर बिल्कुल कॉमन, 90 मार्क्स बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है आपको दोनों पेपर की अलग अलग तैयारी करनी है,
आपको सिर्फ ढंग से तैयारी शुरू करनी है, और वो जो 3 सब्जेक्ट हैं जो तीनों कॉमन हैं, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल कॉमन है और लेवल में ज्यादा अंतर नहीं रहता, क्योंकि दोनों पेपर का सिलेबस सेम है इन तीनों सब्जेक्ट का। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, सीडीपी बाल विकास का सेम सिलेबस मिलेगा, इंग्लिश हिंदी का सेम सिलेबस मिलेगा, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। और जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे ना, पेपर 1 के भी कीजिए और पेपर 2 के भी कीजिए, तीनों सब्जेक्ट के, आपको कोई और प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। इससे अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कोई दे नहीं सकता बना के। कोई टीचर मेड क्वेश्चन पेपर इतना बढ़िया नहीं बना सकता जो स्टैंडर्ड सीबीएसई बना के देता है क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर आप दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट जो कॉमन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों के प्रीवियस ईयर दोनों लेवल के करिए सिलेबस के साथ साथ। ये 90 मार्क्स अगर आपके मजबूत हैं, बाकी जगह आप थोड़े कम भी ले आएंगे तब भी पास हो जाएंगे, या अच्छे भी नंबर आएंगे।